थैंक यू वंस अगेन। मेरी आवाज सब तक पहुंच रही होगी, मुझे विश्वास है। यस सर, आ रही है सर आवाज। हाँ प्रिंस प्रिंस आ भाई, रही है आपको आवाज आ आ रही रही है है? सर आवाज। हाँ ओके, सर, आवाज आ रही है। हाँ ये सर ठीक। आवाज आ रही है। तो मुझे जो है तो क्या है कि मुझे होस्ट के लिए एक और एडिशन करना था, और मैंने गलती से जो है तो उनको स्क्रीन दे दिया, और फिर क्या हुआ कि अब वो दे नहीं पा रहे थे और सारा चीज उफक हो गया। लेकिन होता है, परिस्थितियां हमेशा जो है तो हमारे अनुकूल नहीं चलती है। तो एक चीज के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो फ्लो है, जो बेसिक जो है, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो है तो साइंस, पैसे का मनी क्या, इसका साइंस क्या है कि किसी के पास आता है तो आते ही रह रहा है, किसी के पास नहीं है तो वो और ड्राई है। मतलब कि जो गरीब है उसके पास गरीब है, जो दुखी है वो दुखी है, जो खुश है तो खुश है। यानी कि पास जिसके पास अवेलेबल है तो एबंडेंस है, जिसके पास अवेलेबल नहीं है तो वो एबंडेंस खत्म हो रही है, और उसके पास और कई तरह की परिस्थितियां आते रहेंगी जिसकी वजह से जो है तो उसका एबंडेंस और कम होते जाएगा। तो इस चीज को जो है तो साइंस जो है तो एक बहुत पहले जो है तो इस चीज को बोला है कि एनर्जी, एनर्जी हम मनी को हम एनर्जी कैसे बोल सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं कि अगर आपके पॉकेट में अगर पैसा है तो क्या आपको जो है तो क्या वो पैसा एक कागज का टुकड़ा ही है? लेकिन क्या है कि आप जब उसको अपने पास रखते हैं तो आपको उसको रखने से आपको बहुत कुछ की खुशी मिलती है, उसको लेने रखने का जो है तो आपको एक आनंद मिलता है, आपको देने की भी खुशी होती है। आज से कई साल पहले जो है तो कई लोग जो है तो ऐसे होंगे जिनको जो है तो सैलरी कैश में मिलती थी, और आज के दिन जो है तो आपको मैसेज के जरिए जो है तो एसएमएस के जरिए आपके अकाउंट में पहले पैसा आता है और आपको मैसेज मिलता है कि योर मनी हैज बीन क्रेडिटेड। चाहे वो 10,000 रुपए हो, 2,000 रुपए है, 2 करोड़ रुपया हो, वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपको जो है तो पैसे मिल रहे हैं और वो मैसेज से आपको खुशी मिलती है। आपके मोबाइल में हर तरह के मैसेज आते हैं, लेकिन आपके मनी जो क्रेडिटेड हो गया है उसके लिए जो है तो आपको जो मैसेज मिलता है उसकी खुशी ज्यादा होती है। यानी कि वो मैसेज जो है तो एक समय के लिए जो है तो एक एनर्जी बन जाता है जो आपको खुशी देता है। एट द सेम टाइम जब ईएमआई का पैसा कट जाता है किसी का, तो फिर उसमें जो है तो उसको फिर अरे यार आज फिर चला गया पैसा, आया पैसा और गया पैसा। तो सेम टाइप का मैसेज, क्रेडिट होता है तो आपको खुशी देता है, डेबिट होता है तो आपको दुख देता है। कोई चीज के लिए आप बाई कर रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट प्रोसेस हो जाता है तो आपको खुशी मिलती है, पेमेंट प्रोसेस नहीं होता है तो आपको दुख होता है कि अरे यार मैं ये इतना अच्छा डील था, मैं ये बाई करने वाला था और मुझे मिला नहीं। सो इस तरह की जो चीजें हैं ये हमारे साथ हमेशा निरंतर चलती रहती हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो पैसा है वो हमारे पास जो है तो वो ऐसा नहीं है कि वो पैसा हमारे पास आना नहीं चाहता है। एंटायर एनर्जी फॉर्म जो है तो क्या है कि कोई भी एनर्जी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती है। लेकिन क्या है कि अगर हम उसको चैनलाइज करना नहीं जानेंगे तो फिर क्या होगा कि जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास से चली जाती है। तो इसी कारण से जो है तो इनको जो है तो बोला जाता है कि मनी एक एनर्जी है, और मनी जो एनर्जी है उस एनर्जी को जो है तो हमें समझने के लिए हमें जो है तो क्या है कि हमें अपने आप को उस लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी तक जाना पड़ेगा। और वो कैसे जाएंगे? वो जाने के लिए जो है तो क्या है कि हमें जो है कई बार उस लेवल पे जो है तो हमें अपने आप को उतारना पड़ेगा। अब जैसे एफएम रेडियो है, आप रेडियो सुनते होंगे, और मजे की बात क्या है कि कोई भी ऐसा गाड़ी नहीं होगा शायद जिसमें एफएम रेडियो नहीं है, और मोबाइल तो सबसे कॉमन चीज है, शायद ही कोई एफएम रेडियो आज के दिन में सुनता होगा। लेकिन आपने एक चीज नोट किया होगा कि अगर एफएम रेडियो को 93.5 या 94.5 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो अगर आप उस फ्रीक्वेंसी पे अगर अपने आप को ऊपर, अगर उस फ्रीक्वेंसी से ऊपर जाएंगे तो आपके पास साउंड क्लियर नहीं आएगा। अगर आप उस फ्रीक्वेंसी से नीचे आ गए तो भी आपको साउंड क्लियर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यू हैव टू ट्यून टू दैट लेवल, और जब तक हम उस फ्रीक्वेंसी से अपना डिवाइस को मैच नहीं करेंगे तो वो हमारे तक नहीं आएगी। तो अब इसमें तो फिर करें क्या, ऐसा क्या करें जिससे हमारा जो है तो वो फ्रीक्वेंसी भी मैच हो, हम उस पैसे को भी अपने तक लेके आए, और फिर वो हमें जो है तो वो सुख भी दे। ऐसा नहीं है कि हमें पैसा आया और फिर हम सुबह में जो है तो हम 10,000 की प्रॉफिट कर रहे हैं और शाम तक जाते जाते जो है तो -10,000 कर ली, और फिर उसके बाद एडिशनल जो है तो ब्रोकरेज सब जो है तो जीरोधा या किसी भी ट्रेडिंग फॉर्म को जो है तो हम, नाम लेना सही नहीं रहेगा, किसी भी ब्रोकर को जो है तो हम ब्रोकरेज और जीएसटी गवर्नमेंट को सब कुछ दे के आ रहे हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्या करें जो हम जो है तो क्या है कि हम उस फ्लो को हम बैलेंस करें।
तो हम उस चीज को समझते हैं कि पहली चीज जो है तो आप सबको क्लियर हो गई कि मनी इज ए साइंस ऑफ एनर्जी। ये एक साइंस है, एक विज्ञान है, आप इसको कुछ भी ले सकते हैं, आप अपने भाषा में, कोई इसको माँ बोलता है, कोई इसको परमात्मा बोलता है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इन सिंपल वे में जो है तो हम इसको एनर्जी ले सकते हैं, क्योंकि उसका जो है तो एक ट्रांजिशन होता है हमारे ऊपर, उसका ट्रांजिशन होता है, एक मूवमेंट होता है हमारे ऊपर, उसका इफेक्ट होता है। अगर हमारे पास पैसा है तो हमें हर चीज बाय करने की खुशी लगती है, लेकिन पैसा नहीं है तो कोई चीज को देख के उसका दाम सुनने के बाद जो है तो हमें वो डिस्कम्फर्ट देता है। इसका मतलब क्या है कि सेम थिंग, सेम चीज जो है तो आपको बराबर जैसा नहीं इफेक्ट दे सकती है, लेकिन सेम सिचुएशन जो है तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। तो इस यहाँ तक जो है तो मुझे लगता है कि आप सबका जो है तो यू मस्ट हैव बीन ब्रीफ, मतलब ब्रीफिंग हो गई होगी, आपको समझ में आ गया हो कि यहाँ तक का क्या कॉन्सेप्ट है। अब हम आ जाते हैं माल मुद्राओं के ऊपर जो है तो, जिसको बोलते हैं मनी, यानी कि पैसा। तो पैसा जो है तो देखने में सबको अच्छा लगता है, आए तो अच्छा है, आते रहे तो बहुत अच्छा है। कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन जो चाहते हैं, जिनका ट्रेडिंग अकाउंट में कैपिटल ही 5,000 होता है और वो 5,000 से ही आगे बढ़ना चाहते हैं। कई ऐसे हैं जिनके 50 लाख होता है, वो उससे आगे बढ़ रहे हैं। कई ऐसे हैं जिनका 500 रुपया भी है। तो यानी कि वो कैपेसिटी जो है तो वो किसी की अलग अलग हो सकती है, लेकिन आता हुआ धन सबको अच्छा लगता है, चाहे 1 रुपया हो या 101 रुपया हो या 1 करोड़ 1 रुपया हो। तो आता हुआ सबको अच्छा लगता है, लेकिन आ जाए तो फिर हमें उसके साथ करना क्या चाहिए। तो हमें जो है तो क्या है कि पहली चीज जो है तो इसमें जो है हमें अपने आप को जो है तो क्या है कि उसका जो मैकेनिज्म है उसको अच्छी तरह से समझ लेना है कि हम जो चाह रहे हैं वो आ रहा है कि नहीं, और आ रहा है तो वो हमें सुख दे रहा है कि नहीं। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग जो है तो आज तक एक एक नेचर हो गया है कि पैसा जो है तो क्या है कि पैसे, सबने सुना होगा कि पैसा पैसे को तानता है, लेकिन क्या हम उस पैसे को तानने के लिए हम क्या उसको कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं जो हमारे पास आए? अगर नहीं तो हमें वो करना पड़ेगा। तो फ्लो ऑफ एनर्जी मार्केट में सबको पता है कि एक इम्पेशेंट आदमी का पैसा जो है तो पेशेंट वाले के पास जाता है, लेकिन फिर क्या है कि जब वो आदमी जो पेशेंट आदमी जिसके पास पैसा है, अगर वो भी इम्पेशेंट हो जाए तो फिर उसका भी पैसा जो है तो दूसरे के पास चला जाए। तो यानी कि जो है ये निरंतर चलते रहेगा, एवरी टाइम इट गोज फॉर ए रोटेशन। यानी कि आज आपसे आपने 10,000 रुपए के प्रॉफिट कर ली, कल के दिन जो है तो हो सकता है आप 15,000 के लॉस कर ले, यानी कि आपका प्रॉफिट हुआ तो किसी का लॉस हुआ, किसी का लॉस हुआ तो किसी का प्रॉफिट हुआ। तो ये जो है तो क्या है कि हमारा जो साइकोलॉजी है मनी के प्रति जो है तो उसको जो है तो हम लोग थोड़ा सा इसको आज के दिन हम लोग समझेंगे, फिर उसको कैसे हम उसको इम्प्रूव करें ताकि हमारा जो है तो जो धन है उसको हम अच्छी तरह से संचय कर सके, हम उसको जो है तो आगे बढ़ा सके, और फिर वो जो है आगे में जो है तो क्या है कि वो हमें उससे कंफर्ट मिले, हमें उससे खुशी मिले, जो हम सबको दे, जो हमारे परिवार को दे सके, जो हम खुद ले सके। तो यहाँ पर जो है फ्लो ऑफ मनी जो है तो क्या है कि ये मार्केट का डायनेमिक्स है, ये हमेशा अल्टर होते रहता है और ये होते रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है तो क्या है उसमें एक पार्ट नहीं बन सकते। तो जो है तो पहले जो है जैसे हमने डिस्कस किया था एक बात को जो है तो हमने इसमें बहुत क्लियरली बताए थे कि जो है तो क्या है जो हमने नरेशन में हमने बताया था फर्स्ट एपिसोड में कि मनी जो है हमारा मूवमेंट रहता है, और वैसे ही जो है तो जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो भी हमारा एक मूवमेंट में रहता है। तो अगर हम इन दोनों को, थॉट प्रोसेस को, मनी को अगर हम चैनलाइज कर लें तो हमारा जो है तो क्या है कि कहीं से भी जो है तो कोई तरह के तकलीफ आने की संभावना नहीं रहती है। तो फ्लो ऑफ मनी में जो है तो हम लोग कैसे हम इन सब चीजों को जो है तो एक दूसरे के साथ वो करते हैं, तब हम इसको समझते हैं। तो फ्लो होता है मनी का, ये हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि आपका जो है इसके थॉट क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, वो हम समझ लेते हैं। तो अब सबकॉन्शियस माइंड जो है तो क्या होता है, अब जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे कॉन्शियस माइंड जो है तो क्या है कि हम जो देख रहे हैं, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड हो गया। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, आप बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, यानी कि ये हमारा कॉन्शियस लेवल हो गया। लेकिन कई चीजें हैं जो आप देख नहीं रहे हैं, लेकिन आपको उसके बारे में पता है। आप देख नहीं रहे हैं लेकिन आप उस चीज के बारे में आपको आपको फीलिंग्स आ रही है कि यहाँ कुछ हो रहा है। सिमिलरली हमारा जो है तो क्या है कि ब्रेन में जैसे हम लोग कभी लॉस कर लेते हैं किसी स्टॉक में या किसी स्क्रिप्ट में हमने लॉस कर लिया,
तो हमारा जो है सबकॉन्शियस माइंड उसको पकड़ के बैठ जाता है एक लंबे समय के लिए कि भैया हमने जो है इसमें बहुत पहले लॉस किया था, अभी इस स्टॉक से हमें दूर रहना है। अब जैसे सब में ये एक होगा कि हाँ मुझे जो है कभी भी XYZ स्टॉक से प्रॉफिट ही नहीं रहता, ये हमेशा लॉस ही देता है। तो मजे की बात क्या है कि आप जब भी कभी उसमें ट्रेड लेंगे, जब भी कभी आप उसमें ट्रेड लेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि आपको जो है तो हमेशा जो है तो उसमें फीलिंग होगी कि आपको जो है हमेशा जो है तो उसमें एक फीलिंग होगी कि अभी फिर इसमें लेंगे और वो लॉस देगा, और फिर सबकॉन्शियस माइंड जो है तो वो उस फ्रीक्वेंसी पे अपने आप ऑटो ट्यून हो जाता है, और फिर वो जो है तो क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड बोलता है नहीं इसमें तो लॉस होगा। और ऐसा थोड़ा सा आप जो है तो उसमें नेगेटिव मोमेंटम देखते ही या नेगेटिव ट्रेंड देखते ही आप जो है तो उसको एग्जिट कर जाएंगे। तो फिर उसमें होता क्या है कि आपका कन्विक्शन सही था, डायरेक्शन सही था, सब कुछ सही था, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड ने बोल रखा था कि भैया ये वाला लिए हो, आपका जो है इसमें जो है तो पहले भी लॉस हुआ और अभी भी लॉस होगा, और अल्टीमेटली आप लॉस बुक करके आते हो। अभी एक में पिछले ट्रेडिंग सेशन के एक जो है हमारे भाई हैं कुणाल कुणाल भाई, उन्होंने जो है तो पिछले बार जो है तो अभी टाटा मोटर्स का पुट को लेके बहुत अच्छी बात हुई थी, तो उन्होंने जो है तो एक अच्छी बात शेयर की हम लोगों को, जो है तो पर्सनल जो अपना जो शाम के समय में जो हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो बातें होती है, तो उन्होंने उसमें एक अच्छी बात जो है तो शेयर की। उन्होंने बोला कि उनकी जो है तो परिस्थिति ये थी कि टाटा मोटर्स में उनका कन्विक्शन था और वो जो है तो 25,000 माइनस चला गया था, लेकिन वो हिले नहीं, वो एकदम लगे रहे कि अभी कुछ भी हो जाए हमारा कन्विक्शन है और वो प्रॉफिट देगा। और हुआ क्या कि वो -25 से वो जो है तो +41-42 के आसपास वो चले गए, और शायद अभी तक तो और भी बहुत ज्यादा भी होगा। तो ये जो है तो कन्विक्शन आपको जो है तो क्या है कि अगर आप कन्विक्शन आप सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिए कि अगर ये मेरा सब कुछ सही है तो ये लॉस है, लेकिन मैं बुक नहीं करूंगा तो मेरा लॉस नहीं है, तो वो सबकॉन्शियस लेवल पे अगर आप उसको जो है तो प्रिपेयर कर लिए, तो फिर आपको जो है तो कॉन्शियस लेवल पे भी आपका माइंड उसी तरफ में काम करने लगेगा। अब एक और एग्जांपल देते हैं आप लोगों को। जो मैंने पहले जो था GIF, ये जो इसी प्रेजेंटेशन का जो मैंने GIF क्लिप दिया था, तो आप लोगों ने देखा होगा भाई, बहुत लोगों ने ध्यान दिया होगा, इसमें थॉट का जो स्पेलिंग है वो टी यहाँ पर मिसिंग था। शायद बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, बहुत लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ पर जो है तो हमने सब सही कर दिया। तो अब क्या होता है कि थॉट प्रोसेस में जो है तो कई लोगों ने जिन्होंने रजिस्टर किया होगा तो उसने देखा होगा कि यहाँ पर थॉट है ठीक है, स्पेलिंग ठीक नहीं है, यानी कि जो है तो फिर क्या है कि वो प्रेजेंटेशन में फिर वो क्या होगा नहीं होगा। हमने उसको इंटेंशनली रखा था ताकि हम जो है तो वो सबकॉन्शियस माइंड को जो है तो एक समझने का जो है तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच दें, ताकि हम उसको समझें। अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो फिर क्या होगा कि हमारा जो है तो क्या है कि जो इनर जो मैकेनिज्म है वो कभी भी जो है तो वो उस तरीके से नहीं काम करेगा जिस तरह से हम काम करवाना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हमारा कॉन्शियस माइंड में हम चार्ट देख रहे हैं, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, सारा चीज देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, और रिजल्ट्स हमें फेवरेबल भी दिख रहा है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में है लॉस हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया तो वो हो गया, तो उन सबको जो है तो हमें क्लियर करना है। और उसको क्लियर करने के लिए जो है तो क्या है कि हम उसको स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे चीज है, लेकिन हम इसको जो है तो एकदम सिंपल में, एकदम हलवा जैसा बोले या फिर इसको हॉर्लिक्स ग्लूकोज जैसा हम उसको लेंगे, ताकि जो है तो किसी को जो है तो कोई असुविधा ना हो, डिस्कम्फर्ट नहीं हो कि जो है तो कि ये ऐसा कैसे हो गया या वैसा कैसे हो गया, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर ए ह्यूमन बीइंग। तो पहली चीज जो होता है कि हमारा जो है थॉट प्रोसेस जो है तो कॉन्शियस से ज्यादा जो है तो सबकॉन्शियस हमारे ऊपर काम ज्यादा करता है। अगर मान लीजिए, अगर सुबह में ही आपको अगर मान लीजिए सुबह में ही अगर आपको सूरज सर ने निफ्टी का कॉल, वैसे तो देते नहीं है इंडेक्स पे और देंगे भी नहीं शायद, क्योंकि अपने महागुरु जो है तो क्या है कि वो इंडेक्स पे जो है तो पहले भी उन्होंने क्लियर कर दिया था कि वो इंडेक्स पे जो है तो वो सिर्फ वो सेलिंग के उसमें ज्यादा रहते हैं। अगर वो अपसाइड उनको लग रहा है तो पुट सेलिंग करेंगे, डाउन साइड लग रहा है तो कॉल सेलिंग करेंगे, वो उनका जो है तो वो पहले ही बता के रखे, क्योंकि वो बहुत ही अलग लेवल पे काम होता है इंडेक्स का। तो अब जो है तो मान लेते हैं कि अगर वो सवेरे सवेरे जो है तो अगर वो बोल देते हैं कि निफ्टी का जो है तो 18,000 का सी ले लो, तो अब क्या है,
हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक बात बैठ जाएगी कि आज के दिन जो है तो सर ने बोला है कि सी चलेगा, तो हम जो है तो सी पे ही हम माथा मारेंगे और हम उसका जो है तो हर डिप में जो है तो हम बाई करेंगे। लेकिन हम उसको जो है तो क्या है कि हम भले हमारा प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन हम जो है तो क्या है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है कि हमारे महाप्रभु गुरु ने हमें बोला है कि ये जो है तो 18,000 का सी लेना है और इसका टारगेट जो है तो 400 या 500 हो जाएंगे। तो हम जो है तो फिर क्या है कि हमारा पूरा दिन भर जो है तो हमारा जो ट्रेड जो है तो उसी साइड में चलेगा, क्योंकि कॉन्शियसली तो हम चार्ट देख रहे हैं कि चार्ट बोल रहा है गिरेगा, पैरामीटर्स बोल रहे हैं गिरेगा, डिमांड जोन से अभी सप्लाई जोन में आ चुका है, हमको लग रहा है कि वो गिरेगा, वीकली में फॉल आना है। लेकिन चूंकि हमें पहले से हमने फीड कर लिया कि ये हमें लॉस दे, ये हमें जो है तो सी लेना है, तो हम जो है तो क्या है कि 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट लेते जाएंगे और अल्टीमेटली जो है तो हमारा क्या होगा कि हम जो है तो उसको जो है उसी डायरेक्शन में हम चलते जाएंगे जो हमने डायरेक्शन एक प्री डिफाइन करके लिया है। तो यानी कि प्रॉब्लम मुझ में नहीं है, हमने जो है तो जिस चीज को फीड कर लिया, जिसको हम वैल्यू देते हैं, जिसको या जिनको हम वैल्यू देते हैं, हम उसको उसके जो है तो कॉन्शियस अप्रोच को हम अपने सबकॉन्शियस अप्रोच में जोड़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम उसी डायरेक्शन में हम दौड़ते रहते हैं। इसीलिए जो होता है क्या है, कई बार जो होता है कि ट्रेड लेना भी आसान भी होता है, एट द सेम टाइम थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। तो क्या है कि हमें जो है तो सबकॉन्शियस माइंड को जो है तो हमेशा क्लियर रखना है उसको, क्योंकि वो है बना हुआ है एनालिटिक्स के लिए। अगर हम उसमें पहले से फीड करके रखेंगे कि हमारा लॉस होगा, तो हम उसको जो है तो लॉस के लिए ही तैयार करेंगे, प्रॉफिट होगा तो भी हम उसको प्रॉफिट के लिए तैयार करेंगे। लेकिन होता क्या है कि देखिए, हमारा दिमाग जो है एक बहुत ही क्या बोलते हैं फर्टाइल सॉइल की तरह है, उपजाऊ भूमि की तरह। अगर आप उपजाऊ भूमि पर अगर कुछ फसल अच्छे चीजें नहीं उगाओगे, उपजाऊ भूमि पर अगर आप मेहनत नहीं करोगे और अच्छी चीजें नहीं उगाओगे, तो घास बाय डिफॉल्ट उग जाएंगे। या मान के चलिए घास जो है, ग्रास, वो अपने आप उगने लगेंगे। लेकिन अगर आपको उसी भूमि पर अगर आपको सिर्फ घास ही उगाना है, मान लीजिए आपके लॉन में आपको घास ही उगाना है, तब मान के चलिए कि वहां पर घास नहीं उगने वाली, यानी कि आप जो चीज करना चाहते हैं वो नहीं होगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे ही डिफॉल्ट में छोड़ देंगे तो उसके विपरीत होते रहेगा। यानी कि अगर हम अपने ब्रेन को, सबकॉन्शियस माइंड को अगर हम बार बार बोलते रहे, नेगेटिव डालते रहेंगे, तो क्या होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है तो नेगेटिव ही जाएगा, उसमें पॉजिटिव नहीं आने वाला। और फिर बाय डिफॉल्ट जो है तो उसमें जो है तो नेगेटिव इतना ग्रो कर जाएगा कि फिर हमें उसमें पॉजिटिव भरने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो कई बार जो था हमारा किसी स्क्रिप्ट के साथ, कई बार हमारा जो थॉट प्रोसेस के साथ, कई बार हमारे चार्ट के पैटर्न के साथ जो है हमारा इतना चिपका हो जाता है कि हम उसी के प्रति लगे रहते हैं। तो हमें जो है तो उन चीजों से बाहर निकलना है। हमें ये देखना है कि हमें जो है तो कभी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने मन को उस लेवल पे नहीं लेके जाना है कि हम जो है तो क्या है कि हम उस एक नेगेटिव चीज को लेके रखें, उसकी जगह हम पॉजिटिव भरने लगेंगे, तो फिर वो नेगेटिव अपने आप निकल जाएगी। तो अब आ जाते हैं, अब उन सब चीजों में जो है तो जो प्रेजेंटेशन के अलावा जो है तो जो एक बहुत ही कंसाइज फॉर्म में जो है तो उसको हम समझते हैं कि पहला चीज जो है, हमें जो है तो क्या है कि अब इसको सबकॉन्शियस माइंड में अगर हम इसको पॉजिटिव भरना है तो हम कैसे भरेंगे। अब ऐसा तो कोई है नहीं ना कि हम उसको जो है तो कोई भी जूस या फिर लिक्विड जैसा फॉर्म है, हमने जो है तो उसको लिए और फिर हम जो है तो उसको फीड कर लिया और हमारा काम बन गया। तो ऐसा तो है नहीं कि सबकॉन्शियस माइंड में हमने कुछ भी फीड किया और अपने आप ही हो जाएगा, उसको फीड करना पड़ेगा। तो देखिए, फीड करने के लिए जो तो क्या है कि देखिए, अगर आपको कुछ भी अगर आपके सिस्टम में डालना है तो उसको पहले इंस्टॉल करना पड़ता है, चाहे विंडोज हो, मैकबुक हो, या फिर आपका एंड्रॉयड फोन हो, या कुछ भी हो, आईफोन हो, माई फोन हो, माई फोन, वाई फोन, कोई भी फोन हो। तो उसमें जो है तो एक चीज समझने की बात है कि आपको कुछ भी उसमें डालना है या फिर कुछ भी आपको नया कुछ करना है, तो उसमें वो ऐप या प्रोग्राम या फिर वो सॉफ्टवेयर या वो कोड्स उसमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तब जाके वो काम करना शुरू करता है। लेकिन हमारा ह्यूमन ब्रेन ऐसा है, हमारा सबकॉन्शियस थॉट प्रोसेस ऐसा है कि वो जो है तो वो काम ही नहीं ऐसा करता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप उसमें फिट कर दे और फिर वो काम करना शुरू कर दे। देयर इज नथिंग, और मिलेगा भी नहीं। अगर मिल गया तो अच्छी बात है, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, सबके लिए अच्छा हो जाए, लेकिन वैसा है नहीं, मिलेगा ही नहीं।
तो फिर उसका तरीका क्या है? तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है, और सिंपल सा तरीका क्या है कि हम उसको जो है एक्नॉलेज करना शुरू कर दें। अब हम बताते हैं एक्नॉलेज कैसे करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई एक स्टॉक में जो है तो आप जो है तो चाहे ऑप्शंस हो या फिर कैश हो, कुछ भी हो, आप देखेंगे कि उसमें जो है तो आपका जो है तो 100, 200, 500, 700 रुपए की प्रॉफिट हो रही है। ग्रीन ग्रीन आपको जो है तो कुछ अमाउंट दिखा रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है आप क्या करते हैं, देखते हैं अरे ये तो ग्रीन ग्रीन हो रहा, अच्छा है। और फिर आप थोड़े समय बैठे रहते हैं और बड़ा हो जाए और बड़ा हो जाए, लेकिन आप सामने में देख रहे हैं कि निफ्टी भी वीक चल रहा है, रिलायंस भी जो है तो आज के अगर वीक है, सब वीक है, तो सेक्टोरल मूवमेंट जो है तो वीक चल रहा है, लेकिन आप इसमें लगे कि अभी तो प्रॉफिट दे ही रहा है और बड़ा हो जाए तो अभी क्या होता है, अगर मार्केट ने सडनली यू टर्न ले लिया तो आपका जो है तो ग्रीन 900 या 500 जो है आपको जो है तो वो रेड होने में देरी नहीं करता है, और जब रेड होता है तो बहुत ज्यादा हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है तो अपने आपको जो है तो फिर वो एक्नॉलेज, आपने जो है तो छोटा प्रॉफिट था, आपने उसको एक्नॉलेज नहीं किया। कई बार क्या होता है कि हमारा डायरेक्शन गलत हो जाता है। सब लोग जो है तो उसको सबका जो है डायरेक्शन, एक ट्रेंड है कि हाँ इसमें पॉजिटिव है, हमें सी साइड रहना है, लेकिन हम गलती से जो है तो क्या है कि हमारा दिमाग बोलता है कि नहीं नहीं पी ले लेते हैं, और फिर आप पी ले लेते हैं। कई बार जो है तो आपका पी सक्सेसफुल भी हो जाता है, लेकिन कई बार जो है तो आप फंस जाते हैं। तो उस समय जो है तो क्या है कि अगर हम उसको, वो जो छोटा लॉस है, हम उसको उसी समय इमीडिएटली अगर हम उसको एग्जिट कर लें, यानी कि हम उसको एक्नॉलेज कर लें कि चलो गलती हो गई, मानते हैं हमारी गलती, हम स्वीकारते हैं और हम एग्जिट करते हैं, तो फिर क्या होता है कि हम जो है तो क्या है कि उस जो पैसा जो आने वाला था, या फिर जो छोटा पैसा जो आपसे जाने वाला था, वो आपका जो है तो एक समय के लिए जो है तो वो एक बहुत अच्छे से वो आपके लिए काम करना शुरू करता है। अब हम इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूं मैं। आपने कई बार देखा होगा कि काश मैंने जो है तो ये 600 पे ही मैं इसको काट लिया होता प्रॉफिट पे, या फिर मैं 500 के जो है तो नेगेटिव लॉस, नेगेटिव में जो है तो हम इसको काट लिए होते। तो काश मेरा ये 3000 बच जाता या 5000 होता। मेरे साथ भी कई बार हुआ। तो हम लोग जो है तो क्या है कि इस फिनोमिना से भी जूझते हैं कि हाँ छोड़ देते तो ठीक था। फिर कई बार ऐसा लगता है कि हाँ पिछला बार हमने 500 का लॉस ले लिया था, इस बार जो है तो 500 का लॉस काटने के बाद जो है तो ये 2000 की प्रॉफिट दे दिया। तो फिर आपका दिमाग बोलता है नहीं नहीं नहीं, 500 लॉस हो रहा है, 700 होने दे, कोई बात नहीं है, फिर हमको 2000 रुपए दे देगा। तो कई बार क्या होता है कि हम जो है तो अपने आप में ही ट्रैप पे फंसे रहते हैं, और फिर क्या होता है कि हम एक राइट डिसीजन राइट मोमेंट पे नहीं ले पाते हैं। तो वो जो है तो चीजों को जो है तो समझने की, वो चीजों से बाहर निकलने के लिए सबसे पहला चीज है कि आप अपनी गलती को एक्नॉलेज करना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आपने एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया, उस दिन से आप मान के चलिए कि आपको जो है तो डिस्कम्फर्ट होना खत्म हो जाएगा, कंफर्ट में आना शुरू हो जाएंगे। कई बार ऐसा होगा कि आपने लॉस बुक कर लिया और उसके बाद जो है तो वो फिर उस डायरेक्शन में मार्केट चला गया, फिर आप जो है तो एंट्री करते हैं, और फिर जो है तो स्टॉप लॉस लगता है और फिर आप एग्जिट करते हैं। हो सकता है आपका 2 बार 3 बार हो, लेकिन क्या है कि आप जो है तो अपना स्टॉप लॉस लेने का जो साइकोलॉजी है, लॉस बुक करने का जो साइकोलॉजी है, उसको जो है तो क्या है कंफर्टिंग लेवल पे रखिए, ताकि ऐसा नहीं हो कि हम जो है तो कि छोटा प्रॉफिट ले और बड़ा स्टॉप लॉस ले, या फिर बड़ा बड़ा प्रॉफिट की तरफ हम जा ही ना पाए। तो उसको जाने के लिए जो क्या है कि हमें जो भी हमारे पास है हमें उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। अगर हम उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास जो है तो क्या है कि वो व्यवस्था नहीं आएगी। तो पहला चीज क्या है कि हमें जो है तो जो भी मिलता है हमें जो है तो उसको एक्नॉलेज करना है, और उसके बाद जो है तो ट्रेल करते हुए जाना है। ट्रेल करते हुए जाएंगे तो क्या है कि हमारा जो है तो क्या मेंटल सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। हाँ तो ये तो हमें जो है तो क्या है कि हमेशा जो है तो क्या है कि जो छोटा हो बड़ा हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी वैल्यू, हमें उस वैल्यू को गोळ्या रेस्पेक्ट दोनच देना टाइम है। आहे सकाळ संध्याकाळ एक ऑर्डर है अतुल भाई, अतुल भाई नोट करो। हाँ तो हमें जो है तो क्या है कि उस वैल्यू को एक्नॉलेज करना है, क्योंकि याद रखिए कि अगर आपके पास कोई छोटा चीज आ रहा है तो वो चीज जो है तो बड़े चीज को भी ला सकता है। लेकिन हम लोग क्या है कि हम बड़े को ज्यादा वैल्यू देते हैं। 10,000 का प्रॉफिट आ गया, बहुत अच्छा है, लेकिन 200 का प्रॉफिट लेता है तो हम उसमें जो है तो खुशी नहीं मनाते हैं।
प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम उस एनर्जी फ्लो को जो है तो हम जैसे ही हम वो छोटे को हम डिसरिगार्ड करते हैं तो वो फिर वही छोटा सी तो बड़ा बनेंगे। हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है ना कि जो बड़ी हड्डी है वही हमारे लिए काम करेगी, छोटी हड्डी हमारे लिए काम नहीं करेगी। वही छोटी हड्डी है जो हमारे सबसे स्मॉलेस्ट में से एक जो तो हमारे ईयर ड्रम में बोन है, जिसकी वजह से आप मुझे सुन रहे हैं और मैं आपको सुन पा रहा हूँ। तो यानी कि जो सबसे छोटी चीज है वो भी क्रिटिकल है, सबसे बड़ी हड्डी है जो हमारे लेग्स और फीट में जो होते हैं वो भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है तो एक्नॉलेज करना, हमें जो है तो पहला चीज है जो हमें एक्नॉलेज करना है, चाहे छोटा हो, छोटा प्रॉफिट हो या छोटा लॉस हो, हमें उसे एक्नॉलेज करना है और नेक्स्ट स्टेप में जाना है। सबसे इजीएस्ट वो है, हमें एक्नॉलेज करना है। अपने आप को अल्टर करने के लिए हमें जो है तो किसी चीज को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं, हम बस उसको एक्नॉलेज करना है। हम लोग जो है तो वही गलती करते हैं कि हम जो है उसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं। दूसरा चीज जो है तो क्या, एक्नॉलेजमेंट तो हो गई, अब हमें एक और चीज सीखना जो बहुत जरूरी है, जो मैंने अपने इतने साल के अनुभव से मैंने सीखा, जो एक्सपीरियंस है मैंने जो सीखा है, वो है अपनी कैपेसिटी बिल्ड करना। हमें अपनी कैपेसिटी बिल्ड करना है। अब हम कैपेसिटी कैसे बिल्ड करेंगे? तो हमें ये देखना है कि हम कितना प्रॉफिट ले जाने के सक्षम हैं, कितने हम कंफर्टेबल हैं एक प्रॉफिट को ले जाने के लिए। अगर मान लीजिए अगर हमारी प्रॉफिट कैपेसिटी, अगर हम पर डे या पर ट्रेड में 500 या 5000 की ही है, तो हम 500 या 5000 का जो हमने कैपेसिटी रखी है हम उसी तक ही जाएंगे, उससे ऊपर के लिए नहीं करेंगे। आप अपना अपना जो है तो आप ट्रेडिंग देखिएगा कि आपका जो है तो एक फ्रीक्वेंसी है, आपके पास जो प्रॉफिट आ रही है उस प्रॉफिट का एक फ्रीक्वेंसी है कि उसी फ्रीक्वेंसी में जो है तो प्रॉफिट आ रही है, और उसी फ्रीक्वेंसी से नीचे होते ही आपका लॉस होता है और ऊपर चले जाते हैं तो भी आपका लॉस होता है। तो यानी कि आप अपने आप को गॉज करना शुरू कर दीजिए, अपने आप को डिफाइन कर लीजिए कि मेरा जो है तो मेरा प्रॉफिट का रेंज है इतना। मुझे जो है तो मैंने हमेशा देखा है कि अगर आदमी इसको आइडेंटिफाई कर ले तो फिर वो क्या है कि ये मोह माया से फंस के बंधन से बच सकता है, क्योंकि उसने अपना रेंज डिफाइन कर लिया। प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग जो है तो उसको ऐसे चले जाते हैं कि नहीं नहीं, हम इसको जो है तो बहुत बड़ा बना लेते हैं, बहुत ऊंचा बना लेते हैं, बहुत छोटा बना लेते हैं। वैसा नहीं करना है, हमें दूसरों को कंपेयर नहीं करना है। वो जिस घर में पैसा जा रहा है उस घर की एनर्जी फील्ड, उसकी थॉट प्रोसेस, उसकी सबकॉन्शियस लेवल की वर्किंग अलग है। आपके घर में जो पैसा आ रहा है आपको आपके हिसाब से मिल रहा है, आपके घर के हिसाब से मिल रहा है, आपके कैपिटल के हिसाब से मिल रहा है। तो आप मुझसे कंपेयर करेंगे या मैं आपसे कंपेयर करूंगा। कई ऐसे इस वेबिनार में कई ऐसे हम हैं जिनका जो है तो क्या है कि कैपिटल इतना है कि मैं अगर सारी संपत्ति भी जोड़ दूं तो भी मैं उनके कैपिटल के जितना नहीं ला सकता। और कई ऐसे हैं जो हम लोग प्रॉफिट करते हैं जितना प्रॉफिट करते हैं उनका वो उतना का कैपिटल ही है। तो कहने का मतलब क्या है कि पैसा जो है तो वो बड़ा हो या छोटा हो, हमें एक्नॉलेजमेंट बराबर करना है। अब इसको हम एक लॉजिकल लेवल में समझते हैं। अगर हमारे घर में मान लीजिए अगर चार आपके दोस्त अगर किसी के घर में जाते हैं मेहमान बन के, तो अगर चारों को बराबर अगर रेस्पेक्ट मिलता है, भले एक सभी का चारों का फाइनेंशियल स्टेटस अलग अलग हो, लेकिन अगर चारों दोस्त अगर जा रहे हैं किसी के घर पे और उन सबको जो है तो बराबर प्यार मिलता है, बराबर स्नेह मिलता है, रेस्पेक्ट मिलता है, तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा। तो हमें जो है तो क्या है कि एक्नॉलेजमेंट के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हमें जो है तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर एक को कम मिलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ये तो सही नहीं हुआ, हम सबको जो है बराबर दोस्ती बननी रहनी चाहिए। इसीलिए जो है तो क्या है कि हमेशा जो है एक्नॉलेज, हम अगर उस छोटे से पैसे को नहीं करेंगे तो बड़ा पैसा भी उसके पीछे जो है वो भी नहीं आएगा, और हम बड़े को सिर्फ वैल्यू देंगे तो याद रखिएगा कि वो छोटा भी जो है तो किसी ना किसी दिन जो है तो वो, क्योंकि अल्टीमेटली वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे आपका कैपिटल 5000 का हो या 5 करोड़ का हो या 500 रुपए का हो, वो आपके लिए जो है तो उतना ही वैल्यूएबल है जितना एक मुकेश अंबानी या फिर किसी अंबानी या अडानी के लिए जितना 5000 करोड़ का वैल्यू है, उतना ही वैल्यू जो है तो हमारा वो 500 का हमारे लिए वैल्यू है। तो हम उसको एक्नॉलेज करेंगे। अपनी जो है तो पहली चीज जो है तो हमने एक्नॉलेज करेंगे, मनी को एक्नॉलेज करना है। दूसरी चीज क्या है कि हमें जो है तो छोटे प्रॉफिट हो या बड़े प्रॉफिट हो, या छोटे लॉस हो या बड़े लॉस हो, हमें
री इंट्रोस्पेक्ट करना है, लेकिन हमें अपने आप को उसके साथ बांध के नहीं रखना है, यार लॉस हो गया फिर से ऐसा है वैसा है, वो सब चीजों को हम नहीं करेंगे। हम एक्नॉलेज करेंगे जो मिल गया हम उसी में खुश हैं। इसीलिए जो है तो जब हम शुरुआत में जब हम अपनी ट्रेडिंग स्क्रिप्ट दिखाते थे तो 400-500 में हम जो है तो समोसा आ गया, बिरयानी हो गई, किसी ने हांडी लगा दी, किसी ने कुछ लगा दिया, तो ये क्या है, हमने जो है तो उसको एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस दी। और मजे की बात क्या है कि वो छोटे छोटे से जो है तो क्या कई लोगों के लिए जो है तो प्रेरणा बन जाती है। और लेकिन वही जो है तो बड़ा जो है तो क्या है कि बड़ा फिगर जो है तो हमेशा आपको जो है तो अंधा कर सकता है। इसीलिए जो है तो ये अपने पास जरूरी है। तो हम एक्नॉलेज कर देना है, उसके बाद जो है तो उसको जो है तो प्रॉफिट स्मॉल हो या बड़ा हो उसको रेस्पेक्ट बराबर देना है। अपनी कैपेसिटी को आइडेंटिफाई करना है कि हम अपनी कैपेसिटी क्या रखना चाहते हैं। और उसके बाद जो है तो हमें ये देखना है कि हम जो है कि उस चीज के प्रति जो है तो हम अपनी संवेदनाएं कैसे रखते हैं। और उन सब से जो है तो जो हमारा जो इंटरेस्टिंग चीज क्या है वो है, हम जो है तो दूसरों के प्रति जो है तो किसी भी तरह से वो नहीं रखना है। अगर कोई प्रॉफिट कर रहा है तो हमें उसके जो है तो खुशी को जो है तो एक्नॉलेज करना है। अगर कोई लॉस कर रहा है तो हमें जो है तो उसकी उपहास नहीं उड़ाना है, बल्कि जो है तो हमें उसके साथ जो है तो संवेदनाएं रखनी है। और उसको जो है तो डायरेक्शन देने हैं कि अगली बार जो है तो वो करे पॉजिटिव। क्योंकि क्या है, पॉजिटिव चीजें अगर हम नहीं उगाएंगे तो नेगेटिव चीजें अपने आप उग जाएंगी और आपको जो है तो वो नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम जो है तो पॉजिटिव चीजों को अपने पास रखें और नेगेटिव चीजों को अपने से दूर रखें। और यही कर्मा का नियम है। और कर्म जो है तो यही चीज सिखाता है कि हमें जो है तो कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं करना है। लेकिन जो है तो क्या है कि किसी का अच्छा हो रहा है तो हमें उसके लिए हमेशा शुद्ध भावना रखनी है। चाहे कोई भी कैसा हो, हमें जो है तो हमेशा उसको जो है तो पॉजिटिव ही रखना है। और इसीलिए जो है तो क्या है कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जो है तो क्या है कि कुछ भी करें, हमें जो है तो हमेशा जो है तो क्या है कि अपने को जो भी हमें मिल रहा है हम उसको एक्नॉलेज करें। और उसके बाद जो है तो हम उसको रेस्पेक्ट दें, चाहे छोटा हो बड़ा हो। जिस दिन हमने रेस्पेक्ट देना शुरू कर दिया तो वो हमें जो है तो मिल जाता है। आप कई बार आप भूल जाते हैं कि आपने जो तो 900 की जो प्रॉफिट है वो शायद आप किसी दिन आपने कभी आप सोचे होंगे कि आज 500 रुपया भी मिल जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन उस दिन नहीं मिला। लेकिन जिस दिन मिला, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर ऐसा है कि आपको कुछ भी उसी समय इमीडिएटली नहीं देता है, वो आपको कुछ दिन बाद देता है, एक समय के बाद देता है। और जब भी एक समय के बाद जब देता है तो हमें जो है तो वो उसमें जो है तो एक चीज समझनी जरूरी है कि हमें उसको एक्नॉलेज करना है, क्योंकि आपने कभी उसको डिमांड किए थे इसीलिए मिला है। आप सब लोग जो है तो कोई सोफा पे बैठा है, कोई चेयर पे बैठा है, कोई बेड पे हो सकता है, कोई कार में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं ना कहीं तो बैठे हैं। लेकिन जब आप छोटे थे, जब जन्म लिए थे, 1-1.5 साल के थे, तो आपकी माँ जो है, हमारी माँ जो है तो हम लोग को बैठाने के लिए कितना मेहनत करती थी। जब भी बैठाएंगे ऐसे बैठाएंगे, वो ऐसे गिर जाएंगे, इधर गिर जाएंगे, उधर जाए गिर जाते थे कद्दू की तरफ। याद है, हम लोग वैसे ही थे। तो हम लोग जो है तो उस समय जो है तो सब सोचे थे सब लोग इतने अच्छे से बैठे, हम कब बैठेंगे। लेकिन आज आप आराम से बैठे हैं, आप सीधा बैठ सकते हैं, टेढ़ा बैठ सकते हैं, जैसा इच्छा आप बैठ सकते हैं। यानी कि आप उस समय भी, उस समय जो है तो जब बच्चा थे तो आप 6 में 1 साल के बच्चे थे तो आपको बैठने के लिए बड़ा मुश्किल था। आपके लिए तकिया लगाया जाता था, दाएं बाएं रजाइया ये सब डाल के, ताकि आप गिरो नहीं। लेकिन आज के डेट में हम वही है जो उस समय हम बैठ नहीं सकते थे, आप बैठ नहीं सकते, और आज आप आराम से बैठ सकते हो और किसी को बैठा भी सकते हो अपने गोद पे, अपने बच्चे को, अपने बहन को, किसी को बैठा सकते हो प्यार से, सम्मान से। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज पहले पॉसिबल नहीं था वो अब पॉसिबल है, और आगे और जो आज पॉसिबल नहीं वो फ्यूचर में पॉसिबल होगा। इसीलिए जो है तो एक्नॉलेज करना शुरू कर दीजिए, रेस्पेक्ट देना शुरू कर दीजिए, अपनी कैपेसिटी को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि हमारी कैपेसिटी क्या है। हमारी रेंज है कि हमको जो है तो 2000 से आसपास हमारा प्रॉफिट रहता है, अगर मैं बुक कर लेता हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है। तो हम वही मान के चलेंगे, जैसे ही 1,500-2,000 होने लग गया, 2,000 होने आसपास हो गया, हम निकल लेंगे। ये नहीं देखेंगे कि वो क्या है नहीं है, क्योंकि जहां हम उससे ऊपर एक्सिट करने लगते हैं फिर हमारा जो है तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक अलग लेवल पे चला जाता है। क्रिटिकल थॉट प्रोसेस हमारे जो है तो स्टॉप हो जाते हैं और फिर हम जो है तो काम करने में डिस्कम्फर्ट होता है। इसीलिए जो है तो इन सारे चीजों को जो है तो आपके सामने रखे हैं।
और मुझे लगता है कि आप सबको जो है तो इसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बीच बीच में जो है तो हम आपको कुछ बुक्स और पैम्पलेट्स भी शेयर कर देंगे, जिससे आपको स्टडी करने में आसानी होगी। बहुत सारी चीजें हैं जो है तो नहीं जाएंगी, इसीलिए जो है तो क्या है कि मैं इस सेशन को जो है तो यहीं पर इसको, इस रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ, और फिर से जो है तो हम लोग फिर से रिकनेक्ट होंगे। और उसमें जो है तो क्या है कि सभी लोग जो है तो हम लोग एक दूसरे 1-to-1 जो है तो वीडियो रहेगा, और फिर जो है तो आप लोग क्वेश्चन रखेंगे और उसको रिकॉर्डिंग नहीं रखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको अभी के लिए इसको स्टॉप कर लेता हूँ, और आप लोग जो है तो फिर से रिकनेक्ट करना चाहें तो रिकनेक्ट कर सकते हैं। और मैं इसको जो है अभी फिलहाल के लिए जो है तो मैं इसको रिकॉर्डिंग और इसको पूरा ही